मॉर्निंग कार्तिक। अच्छा सही टाइम पे आ गया, इसको पता चल जाएगा कि कल इसको डांट क्यों पड़ी थी। ठीक, चलो सही है। तो सुनना, कल क्या हुआ था कल, और ये बहुत सीरियस बात है, डोंट टेक इट लाइटली, इट इज वेरी सीरियस। कल क्या हुआ, मैं एक रेस्टोरेंट में गया, मैंने ऑर्डर किया पुलाव। कई लोग इसको वेज बिरयानी के नाम से भी जानते हैं। उसमें आलू निकल आया यार। दिस वाज द रीजन, दैट्स इट, यही रीजन था। कुछ भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता। एक बार वेज बिरयानी में चिकन निकल जाता ना, मैं बुरा नहीं मानता, आई वुड हैव बीन ओके विद दैट कि हाँ ठीक है वेज बिरयानी है तो चिकन तो निकल ही सकता है। लेकिन आलू वाज लाइक नहीं, आलू वाज अनएक्सपेक्टेड। अरे मेरे कल टूथपेस्ट में नमक निकल गया यार, कल का दिन ही खराब था। ठीक है चलो, फिर हाँ यही रीजन है, यही रीजन है, 100% यही रीजन है। ठीक, और ऊपर से कार्तिक ने बोल दिया कि कंटिन्यू जारी रखो। ऐसे कैसे चलेगा भैया, कैसे जारी रखो, इसके साथ कैसे जारी रख पाएंगे ये समझो ना भाई। बहुत एक कार्तिक बोला कल मेरा भी दिन खराब। अरे दिन मैं बता रहा हूँ ना कार्तिक, ये सैटरडे शनि जो है ना, शनि बहुत परेशान करता है, कांट हेल्प इट ब्रो। ठीक है, हम तो डर के मारे बोलेंगे नहीं कुछ सर मुझे सारथी बैच नहीं बेटा, तुम सारथी बैच अटेंड करियो, बैन कैसे कर दूंगा यार, देख लेंगे। मेरे को एक तो मैसेज कर रहे लोग कि सर हमें बैन कर दिया। अरे बैन नहीं किया गया भाई, ग्रुप में बहुत सारे लोग थे इनएक्टिव हो गए थे, मैसेज बार बार डाले गए थे। जो लोग ग्रुप में थे उनसे पूछ लो, ठीक है, बहुत सारे मैसेजेस डाले गए थे कि भैया हम लोग रिमूव कर रहे हैं इनएक्टिव मेंबर्स को, तो क्या सीन है, क्या सिनेरियो। तो जितने लोगों ने फॉर्म भरा, लगभग 300 स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा था, उन स्टूडेंट्स को रिटेन किया, बाकियों को हटा दिया, सिंपल, यही हुआ था और कुछ नहीं हुआ। ओके फेयर इनफ, हाँ ना मैं समझ गया प्रज्ञा, we'll have to do that, कर दूंगा, बैन नहीं किया भाई आपको, we'll figure that out, don't worry। ठीक है चलो, अरे भाई हाँ जी फेयर इनफ। एक ये चीज होती है, अगर एक दिन, ठीक है, एक दिन गुस्से में आके आप एक किसी स्टूडेंट को ऐसे अगर डांट दो, ठीक है, वो स्टूडेंट ने ऐसा बुरा नहीं मार रहा, ठीक है, चलो वो नॉर्मल होके खत्म हो गया। अगले दिन एवरीबॉडी इज लाइक सर हाउ आर यू सर आर यू इन ट्रॉमा सर शुड वी डेयर टू आस्क क्वेश्चंस सर, क्या मैं हिम्मत कर सकता हूँ, क्या मैं सर अपनी औकात इतनी बढ़ा सकता हूँ कि आपसे कोई सवाल कर पाऊँ सर, क्या आपका दिमाग सही है सर, मैं सवाल पूछूं आपसे, आप मुझे रॉकेट से तो नहीं उड़ा दोगे ना सर। अबे चिल हो यार, ठीक है, लोड मत लो, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ठीक, होता रहता है। फेयर इनफ, चलो नो नीड टू वरी। सवाल से पहले क्वेश्चन मार्क लगा लो, फिर सवाल कुछ भी ठीक है। सर मैं भी आपसे कल कुछ बोलना चाह रही थी, दो डाउट्स थे सर कल, भाई लिख दो, जो भी बोलना चाह रहे थे वो लिख दो, जो दो करके डाउट्स थे वो भी लिख दो, वुड आंसर दैट। ठीक है चलो लिख दो बोल दो भाई, मैं तो अनजान हूँ कल के मैटर से तभी सवाल कर रही हूँ। गुड प्रज्ञा, वेरी गुड, दैट्स स्मार्ट। गुड मॉर्निंग एकता, सांस अटकी थी 2 दिन से, मतलब पूछे कैसे, अच्छा अरे क्या हो गया, ठीक है यार। एक मेन रीजन है आलू, मैं अपना फैट कट करने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई पुलाव में आलू डाल देगा तो कैसे काम चलेगा, ठीक है, यहाँ मेरा वजन कम हो रखा है, ठीक है, इतनी गहरी मेहनत के बाद, इतनी शिद्दत के बाद मेरा वजन जो है वो 105 किलो से पूरे 15 दिन मैंने डाइटिंग की, 105 किलो से मेरा वजन 104.5 किलो पे आया, ठीक। उसके बाद कोई पुलाव में आलू डाल देगा, isn't that traumatizing, isn't that shocking कि भाई किसी व्यक्ति ने आधा किलो कम किया है 15 दिन में, आप बराबर कर दो, बात होती है। कहीं का गुस्सा कहीं, हम मासूम बच्चे बढ़ गए, ठीक है, बढ़ गए मासूम है, ठीक है। गुड मॉर्निंग राधिका, गाइस डाउट्स जो थे आप लोगों के कोई बार लिख दो। कम्युनिकेशन इन गुड फेथ में अगर टॉट में मेंटल शॉक होता है तो उसको 93 का बेनिफिट मिलेगा। अगर गुड फेथ में कुछ कहा है जनरली टॉट में डिफेंस नहीं मिल जाएगा। देखो एक्चुअली जो 93 है ना वो मेंटल इंजरी से ही डील करता है, मेंटल ट्रॉमा, मेंटल शॉक, इसी से डील करता है। तो अगर मान लो कि किसी व्यक्ति के किसी स्टेटमेंट के द्वारा, ठीक है, किसी व्यक्ति के किसी स्टेटमेंट के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को कोई शॉक लग जाए, कोई भी मेंटल इंजरी हो जाए, तो टॉट में भी बेनिफिट नहीं, मतलब कोई बेनिफिट नहीं है। सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, कहीं पे कोई बेनिफिट नहीं होगा। टॉट में जनरली मिल जाता है, छोटे मोटे सिनेरियोज के केस में भी मिल जाता है, बट 93 इज दैट प्रोटेक्शन जो कि नहीं प्रोवाइड करता। अब देखो मैंने एग्जांपल कई बार अपनी क्लास में दिया, देयर इज अ मूवी बाय द नेम ऑफ अलादीन, लिख रहा हूं, देयर इज अ मूवी बाय द नेम ऑफ द डिक्टेटर, ठीक है, द डिक्टेटर, एंड दिस इज द मोस्ट क्लीशे एग्जांपल, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। द डिक्टेटर में एक डिक्टेटर रहता है, उसका नाम रहता है मेजर जनरल एडमिरल जनरल अलादीन, ठीक, एडमिरल जनरल अलादीन। तो ये डिक्टेटर रहता है, तो ये क्या करता है, इसके पूरा इसका एक किंगडम रहता है, कंट्री रहती है जिसका नाम रहता है वाडिया, ठीक। अब ये वाडिया का राजा रहता है, वहां पे जो डिक्शनरी होती है, डिक्शनरी में, ठीक है, डिक्शनरी में बहुत सारे वर्ड्स जो है उसको चेंज कर देता है, वर्ड्स ही चेंज कर देता है, बोलता है कि भैया यस, नो, पॉजिटिव, नेगेटिव, और भी बहुत सारे वर्ड्स चेंज कर देता है कि आज से यस, नो, पॉजिटिव, नेगेटिव सबके लिए एक ही वर्ड होगा अलादीन, ठीक, सबके लिए एक ही वर्ड होगा अलादीन। अब क्या होता है, एक पेशेंट जाता है डॉक्टर के पास, ठीक है, वो अपना एचआईवी टेस्ट करवाता है, डॉक्टर 4 दिन बाद उसको बुलाता है कि भैया तुम्हारे टेस्ट का रिजल्ट आ गया, आ जाओ। पेशेंट आके बैठता है, ये बोलता है डॉक्टर कि आई मस्ट टेल यू दिस दैट यू आर HIV अलादीन, यू आर HIV अलादीन।
अब पॉजिटिव भी अलादीन ही है, नेगेटिव भी अलादीन ही है, यस भी अलादीन ही है, नो भी अलादीन ही है। तो जो पेशेंट रहता है उसके एक्सप्रेशंस कुछ इस प्रकार चेंज होते हैं। जब उसको बोला जाता है ना कि यू आर HIV अलादीन, तो वो बंदा ऐसा होता है। समझ में आया? इसका मतलब ये है कि अगर कोई डॉक्टर, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, अगर कोई डॉक्टर या कोई भी व्यक्ति एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, ठीक है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आपको कोई कम्युनिकेशन कर रहा है, कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक, अनुपम, मान लो किसी डॉक्टर ने, नहीं तुम्हें नहीं, मान लो अगर किसी डॉक्टर ने एक एक्स पर्सन को कहा कि मैं क्षमा चाहूंगा लेकिन आपको पाइल्स की प्रॉब्लम हो चुकी है, कांट हेल्प इट, सॉरी, आपको बटर चिकन और पनीर कोरमा इतना नहीं खाना चाहिए, कांट हेल्प इट, ठीक। तो अब इस बंदे को बताया गया कि इसको पाइल्स की समस्या है और ये व्यक्ति इससे शॉक में चला जाए, ट्रॉमा में चला जाए। अरे भैया तुझे नहीं बताएंगे तो किसको बताएंगे? तेरे पड़ोसी को जाके थोड़ी बताएंगे। कम्युनिकेशन तो तेरे ही बेनिफिट के लिए तुझे ही की जा रही है, ताकि ताकि अब तू ठंडी मीठी हल्की फुल्की चीजें खाना शुरू कर दे। इसमें क्या खराबी है? कम्युनिकेशन मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ पर्सन विल नॉट मेक द कम्युनिकेटर लायबल, दैट्स द रूल। यही है सेक्शन नंबर 93 का जस्ट, कि भाई अगर कोई व्यक्ति है जिसको कि आपने किसी भी प्रकार का कम्युनिकेशन किया है, दैट कम्युनिकेशन इज फॉर द बेनिफिट ऑफ दैट पर्सन, यू विल नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर एनीथिंग। समझ में आया? समझ में आ गया तो लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। ठीक, ये है आप लोगों का सेक्शन नंबर 93, दैट्स इट। एंड 93 जो है वो मेंटल इंजरी के बारे में बात करता है कि मेंटली अगर आप किसी को ट्रबल करते हो। अच्छा एक बात बताओ, किसी को कम्युनिकेशन करोगे, किसी को किसी प्रकार का कम्युनिकेशन करोगे इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ दैट पर्सन, तो उससे उसको कोई फिजिकल इंजरी हो सकती है? उसको कोई फिजिकल इंजरी हो सकती है? कैन यू डू इट? नहीं होगा ना। अब भाई ब्रह्मास्त्र के जो गुरुजी हैं, गुरुजी कौन? ये अपने अंकल दद्दू अमिताभ, ये अगर शिवा को बोले कि शिवा तुम्हारे जो पापा थे ना उन्होंने ही तुम्हारी मम्मी को मारा, ठीक, तो ऐसा तो होगा नहीं कि शिवा बोलेगा अरे सर आपने तो मेरे दिल में लिटरली छेद कर दिया। दैट्स नॉट गोना हैपन ना। कम्युनिकेशन सिर्फ मेंटल एस्पेक्ट को ही अफेक्ट कर सकता है, बस दैट इज द पॉइंट, दैट्स द रूल। ठीक, सो कम्युनिकेशन जो मेंटल एक ट्रबल क्रिएट करता है, दैट इज बेसिकली सेफगार्डेड अंडर सेक्शन 93 कि भैया तुम्हारे कम्युनिकेशन की वजह से अगर सामने वाले व्यक्ति को कोई तकलीफ हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए, कोई दुख हो जाए, तो उससे तुम्हारी कोई गलती नहीं मानी जाएगी, बस दैट्स द प्रॉब्लम। डॉग बोले सॉरी तुम लेट हो गए, हम नहीं बचा सके, ठीक, तुम्हारे अपेंडिक्स को ठीक, सॉरी तुम लेट हो गए, हम नहीं बचा सके तुम्हारे अपेंडिक्स को। यस, वो मेरे पेट में कम्युनिकेट कर रहा है भाई, ठीक, दैट्स द रूल। यस, चल डॉक्टर, अरे डॉक्टर मना कर दिया हम तुम्हें नहीं बचा सकते, तुम्हारे पास जीने के लिए 6 महीने बचे हुए हैं, तो इसमें डॉक्टर की क्या गलती है भाई? डॉक्टर का गला थोड़ी पकड़ोगे कि नहीं सर मेरे को तो 6.5 महीने का तो मैंने सब्सक्रिप्शन लेके रखा है अनअकैडमी का, आप बोल रहे हो कि 6 महीने में निकल जाऊंगा, ऐसे कैसे चलेगा? कांट डू दैट, कांट डू दैट, ठीक, बोले सर मेरा 1 साल का सब्सक्रिप्शन है, कुछ दवाइयों से कुछ हो नहीं सकता क्या? कांट डू दैट, ठीक, फेस टू फेस 15 दिन मेरे चलो, फिर शुभम सर से बोलना पड़ेगा कि शुभम सर सब्जेक्ट थोड़ा जल्दी करवा दीजिए प्लीज, चलो ठीक है। दैट्स सेक्शन नंबर 93। नाउ टॉकिंग अबाउट सेक्शन नंबर 94, सेक्शन 94 के बारे में बात करते हैं। हर्षित का क्या डाउट था भाई? हर्षित का क्या डाउट था? हर्षित का डाउट तो था, ऊपर निकल गया। कविता आप समझ में आ गया होगा आपको भी। सर हाउ टू मेंटेन फ्लो ऑफ स्टडीज? यार देखो हर्षित, ये थोड़ा सा स्पेसिफिक डाउट है, बट in order to maintain a flow of study ना, the rule is very simple, start from less। जब आप एक बार में 8 घंटे का टाइम टेबल बनाते हो तो वो फॉलो नहीं होता, लेकिन आप एक दिन में अगर 1 घंटे का टाइम टेबल बनाओगे और उसके बाद शुरू करोगे, दैट वुड वर्क, ठीक, दैट्स द पॉइंट। तो ये है फ्लो बनाने के लिए ना, उसको आपको धीरे धीरे फ्लो बनाना पड़ता है। यस, एक बार में पूरा टाइम टेबल ऐसा सेट मत करो कि 8 घंटे का एक ही बार में बना लिया। स्टार्ट विद 1 आवर 2 आवर 3 आवर ऑफ सेल्फ स्टडी, ऑफ सेल्फ स्टडी क्लासेस जो ले रहे हो वो लेते रहो, उसके साथ सेल्फ स्टडी को 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा ऐसे करके बढ़ाते चलो, आ जाएगा, दैट विल गेट यू द फ्लो। ओके, डॉक्ट्रिन नेगेशन, हाँ कह सकते हैं, बट वी वुड बी राइटिंग दैट कविता, डोंट वरी। हाँ मेन स्ट्रीम के टॉपिक में दे दूंगा। समझा नहीं मैं कविता, डाउट नहीं समझ में आया मेरे को। चलो एमपी एडीपीओ के लिए आई विल टेक अ सेपरेट सेशन, डोंट वरी ऑन दैट। आप डॉक्ट्रिन का मीनिंग पूछ रहे हो कविता? आर यू आस्किंग द मीनिंग ऑफ द टर्म डॉक्ट्रिन? डॉक्ट्रिन का मतलब होता है कोई रूल। अगर जैसे एक सिंपल अपन बोलते हैं ना रेस जुडिकेटा, ये डॉक्ट्रिन है, अपने आप में एक डॉक्ट्रिन, एक रूल है, ठीक है, एक तरीके का हम कह सकते हैं कि लागू होने वाला प्रिंसिपल, दैट्स इट, दैट्स अ डॉक्ट्रिन, बस यही होता है डॉक्ट्रिन का मतलब। हाँ सिद्धांत क्या है, दैट्स व्हाट इट इज, प्रिंसिपल, डॉक्ट्रिन है, रूल, दैट इज इट। नेगेशन का मतलब होता है मना करना किसी चीज को। अगर आप नेगेशन पूछ रहे हो, नेगेशन मतलब किसी चीज को डिनाई करना, किसी चीज को मना करना, दैट्स व्हाट नेगेशन इज। ओके चलो, पर्सनल लॉ और स्पेशल लॉ में कॉन्फ्लिक्ट हो तो क्या प्रिवेल करेगा? जनरली स्पेशल लॉ प्रिवेल करता है। हाँ एक मेगा मंथन करवाना पड़ेगा क्योंकि ये सारे डाउट्स मेगा मंथन वाले हैं, वुड डिस्कस दैट, ठीक है। अभी अंकिता रुक जाओ, फ्लो ब्रीच हो जाएगा बेटा। है बेटा मनीष, पहले अपन पूरा ये कंप्लीट कर लें प्राइवेट असेसमेंट, फिर देखेंगे।
आदेश और निर्देश अलग अलग होते हैं, वो वी वुड डिस्कस दैट। लेकिन मुस्लिम में 4 शादी, देखो अगर पर्सनल लॉ या स्पेशल लॉ, ठीक, इसके बारे में बात करें तो जनरली पर्सनल लॉ स्पेशल लॉज का नेचर ऐसा होता है कि अगर स्पेशल लॉ का एप्लीकेशन फैमिली लॉ पे कर दिया जाए, ठीक है, अगर स्पेशल लॉ का एप्लीकेशन फैमिली लॉ पे कर दिया जाए तो वो प्रिवेल करता है, करना चाहिए, जैसे स्पेशल मैरिज एक्ट, ठीक, स्पेशल मैरिज एक्ट है, दिस वुड प्रिवेल। बट द थिंग इज, अब जैसे यूसीसी, इसको अगर आप लेकर के आओगे या इसको इंट्रोड्यूस करोगे एज अ स्टैट्यूट तो ये स्पेशल लॉ बन जाएगा, लेकिन ये फैमिली या पर्सनल लॉ को टच तो करता है, तो क्या ये ओवररूलिंग नेचर का होगा? अगर हुआ, अगर बना, तो फिर ये पर्सनल लॉ के ऊपर प्रिवेल करता है, ठीक, दैट्स द पॉइंट। ऊपर 93 किया है, यस, चलो हाँ 94 को अपन डिस्कस कर रहे हैं, फिर अपन करते हैं डिस्कस, पहले अपन एक करके चलते हैं, ठीक है, चलो ना, टॉकिंग अबाउट सेक्शन नंबर 94, 94 को हम लोग कहते हैं ड्यूरेस। कल मैंने इसकी मैक्सिम बताई थी, व्हाट वाज द मैक्सिम, एनीवन फटाफट से बताओ, व्हाट वाज द मैक्सिम फॉर सेक्शन नंबर 94, 94 के लिए मैक्सिम क्या? Actus me invito factus, yes, non est means actus, ठीक है, an act done by me without my will is not my act, that's the rule, ठीक, so actus me invito factus, non est means actus, ये invito और factus के बीच में स्पेस है, ठीक है, मेरी विल के बिना या मेरी मर्जी के बिना किया हुआ मेरा कोई भी कृत्य मेरा ना माना जाए, दैट्स सेक्शन नंबर 94 फॉर यू, ठीक, ड्यूरेस का मतलब होता है किसी व्यक्ति से जबरदस्ती करके कोई काम करवाना, दैट्स ड्यूरेस फॉर यू, ठीक, यही आप लोग का सेक्शन नंबर 94 है। अब एक बार 94 को रीड करके देखते हैं इसकी क्या क्या कंडीशंस। देखिए, एक्सेप्ट मर्डर एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट पनिशेबल विद डेथ, तो दो चीजें हैं जो कि ड्यूरेस या फिर सेक्शन नंबर 94 के एक्सेप्शन से प्रोटेक्टेड नहीं है। क्या अगर मैं आपको जान से मारने की धमकी दूं तो आप किसी का मर्डर कर दो, क्या आपको उसकी इम्यूनिटी मिलेगी? विल यू गेट एन इम्यूनिटी इफ आई गिव यू अ थ्रेटनिंग कि मैं तुझे मार दूंगा अगर तूने इसको नहीं मारा? विल यू गेट एन इम्यूनिटी? एब्सोल्युटली नॉट, आपको कोई इम्यूनिटी नहीं मिलेगी, नंबर 1। नंबर 2, इफ आई थ्रेटन यू विद योर लाइफ, मैंने आपको जान से मारने की धमकी दी और मैंने आपको कहा कि चलो बेटा लेट्स वेज वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के अगेंस्ट ही जंग छेड़ देते, तो क्या यहां पे आपको सेक्शन 94 की इम्यूनिटी मिलेगी? अगेन द आंसर इज यू वुड नॉट बी गेटिंग एन इम्यूनिटी इन दिस सिनेरियो फॉर द सिंपल रीजन कि भाई ये जो सिनेरियो है ना, ये सिनेरियो किसी ना किसी व्यक्ति की मृत्यु का, डेथ का कारण हो सकता है, ठीक, दैट इज द रीजन व्हाई these two kinds of offenses are not protected under section 94, so you cannot make the other person cause the death of the other person। ये culpable homicide भी हो सकता है, मर्डर भी हो सकता है, ठीक, हाँ खुद मर जाओ, तुम दूसरे को नहीं मार सकते, the rule is very straightforward and simple, भाई तुम्हें कोई धमकी दे रहा है तुम खुद मारो, लेकिन तुम दूसरे व्यक्ति को नहीं मारोगे, that is it। ये हो गया मर्डर, ये हो गया any offense which is in one way or the other offense against the state and punishable with death, जिसकी punishment कितनी होती है? डेथ होती है। आप ऐसे offense को commit नहीं कर सकते भले किसी ने आपको धमकी दी, ठीक, ये समझ में आया? हाँ हाँ, culpable homicide included है, बता, ठीक, चलो अब इसको एक बार आगे रीड करते हैं, देखिए जरा व्हाट डज इट से। हाँ, एनीथिंग मनीष, देखो इट सेज एक्सेप्ट मर्डर एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट पनिशेबल विद डेथ, नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन बाय अ पर्सन हु इज कंपेल्ड टू डू इट बाय थ्रेट्स व्हिच एट द टाइम ऑफ डूइंग इट रीजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन दैट इंस्टेंट डेथ टू दैट पर्सन विल अदरवाइज बी द कॉन्सिक्वेंस, ठीक, मतलब क्या कि अगर किसी व्यक्ति से कोई भी ऐसा कृत्य करवाया जाए व्हिच इज ऑब्वियसली नॉट पनिशेबल विद डेथ और which is obviously not an offense against the state, आपको किसी व्यक्ति की डेथ कॉज करने के लिए बोला जाए या फिर आपको स्टेट के अगेंस्ट ऐसा ऑफेंस करने के लिए बोला जाए which is punishable with death, तो उस स्थिति को छोड़ के उसके अलावा अगर कोई भी ऐसा ऑफेंस है जो कि आपको थ्रेटन करके, धमका करके आपसे करवाया गया है, और धमकी भी कैसी कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आप ही को इंस्टेंट डेथ मिल जाएगी, दिस वुड बी कंसिडर्ड एज ड्यूरेस, आपको यहाँ पे इम्यूनिटी मिलेगी। जैसे मैं एक एग्जांपल से समझा, मान लो कि एक ए पर्सन को डराया धमकाया गया बी के द्वारा और बोला गया कि चलो भैया तुम जाकर के सी पर्सन को थप्पड़ मारो, स्लैप हिम, एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं अपन, स्लैप हिम। ए ने कहा कि नहीं भैया मैं तो नहीं जाऊंगा, बी ने कहा बेटा तेरे को ही मार डालूंगा अगर तूने जाकर के सी को चोट नहीं पहुंचाई तो आई विल कॉज योर इंस्टेंट डेथ। अब अगर यहाँ पे इसके दिमाग में एक इंस्टेंट डेथ का एप्रीहेंशन क्रिएट हो जाए और फिर ये जाकर के सी पर्सन को मार दे, जान से नहीं लेकिन ग्रीवसली इंजर कर दे, तो इसको इम्यूनिटी है, दिस पर्सन हैज गॉट इम्यूनिटी, डेथ नहीं कॉज कर सकता, कल्पेबल होमिसाइड या मर्डर कॉज नहीं कर सकता सीखा, लेकिन ग्रीवस इंजरी उससे पहले तक कोई भी इंजरी कॉज कर सकता है। अच्छा एक बात बताओ, एब्सोल्यूट इम्यूनिटी है, कंप्लीट इम्यूनिटी है, क्योंकि पहले तक कोई भी इंजरी कॉज कर सकता है। अच्छा एक बात बताओ, एब्सोल्यूट इम्यूनिटी है, कंप्लीट इम्यूनिटी है, क्योंकि अगर मैं इनको ग्रीवसली हर्ट कॉज नहीं करता तो मेरी ही जान पे बात बनाती। लेकिन आप मुझे यहाँ पे अब जो ट्रिकी एस्पेक्ट बनता है इसका, उसका जवाब दो। मान लो कि एक ए पर्सन, वही एक पर्सन है, वो बी पर्सन को जान से मारने की धमकी देता है कि भाई मैं तुझे जान से मार दूंगा और मैं तुझे 2 दिन का टाइम देता हूं, तो जा करके सी के हाथ पैर तोड़ करके आ जा। और बी क्या करता है, अगले दिन जा करके सी के हाथ पैर तोड़ करके आ जाता है। कैन बी क्लेम द इम्यूनिटी अंडर सेक्शन 94? यस और नो? 94 में इम्यूनिटी क्लेम कर लेगा, दिस इज द पॉइंट, ठीक, समझ में आया? ही कैन नॉट डू दैट, क्योंकि डेथ का एप्रीहेंशन तुरंत नहीं है, एप्रीहेंशन है बट इंस्टेंट नहीं, ये रूल है, ठीक,
दिस इज द रूल। यस, हाँ, इंस्टेंट डेथ होना जरूरी है। अगर इंस्टेंट डेथ नहीं है तो फिर तो भैया फिर कोई डर भय प्रकोप बनता ही नहीं। दैट्स द रूल। ठीक, ये पॉइंट आप लोग को ध्यान में रखना है। ये सेक्शन नंबर 94 का पहला पैराग्राफ है, पहला एस्पेक्ट है कि अगर इंस्टेंट फियर ऑफ डेथ है तो आप किसी की डेथ कॉज नहीं कर सकते, ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट पनिशेबल विद डेथ पेनल्टी कॉज नहीं कर सकते, उसके अलावा कोई भी ऑफेंस करोगे ऐसा माना जाएगा दैट इट इज नॉट योर एक्ट, इट इज कंसीडर्ड टू बी एन एक्ट डन बाय यू अगेंस्ट योर विल एंड यू हैव गॉट कंप्लीट इम्यूनिटी। पूरी तरीके से आपको विधि की सुरक्षा मिलेगी। ये 94 का पहला पैराग्राफ हो गया। आगे देखिए, provided that the person doing the act did not of his own accord, आप लो भैया, did not of his own accord, ठीक, provided the person doing the act did not of his own accord or from a reasonable apprehension of harm to himself short of instant death place himself in the situation by which he became the subject to such constraint। अब क्या है भाई साहब, देखो इसमें होता क्या है, रूल क्या है। ओन अकॉर्ड के केस में अगर कोई व्यक्ति खुद से बोले कि अरे तुम लोग रॉबरी करने जा रहे हो, चलो मैं भी रॉबरी करता हूं, ठीक है, यस, अच्छा चलो इसको ऐसे समझते हैं। कुछ लोग हैं जो कि एक पेड़ को काटने जा रहे हैं, उस पेड़ से मिलती है लाल चंदन की लकड़ी, रेड सैंडलवुड, ठीक, लाल चंदन की लकड़ी। अब इसमें जो मेन बंदा जो लीडर है इनका, उसका नाम है पुष्पा। पुष्पा सब लोग को लेके जा रहा है कि भैया चलो चलते हैं, अपन जाएंगे लकड़ी काटेंगे, लेके निकलेंगे, ठीक। अब ध्यान से सुन लो पहले। पुष्पा को ये सब करते हुए देखता है एक बंदा जिसका नाम है केशव। पुष्पा को केशव ऐसा सब करते हुए देखता है, ठीक। वो बोलता है पुष्पा भाव मैं भी तुम्हारे साथ चलेगा, मेरे को भी अमीर बनने का, मेरे को भी अपने घर वालों के लिए 10 लाख रुपए बचाने के लिए, ठीक। अब यहां पे ये बंदा लाल चंदन की लकड़ी चुराने पुष्पा के साथ अपनी मर्जी से गया, ठीक। उसने कहा मेरे को बड़ा आदमी बनना है, सिंपल, तुम्हारे साथ रहूंगा बड़ा आदमी बनूंगा, सिंपल। वो खुद गया है, कोई इम्यूनिटी मिलेगी? नो इम्यूनिटी, कोई प्रोटेक्शन नहीं है। क्या बात की इम्यूनिटी है? तुम्हें जबरदस्ती हीरो बनना था, तुम्हें बड़ा बनना था, तुम गए थे पुष्पा के साथ, बात ही खत्म हो गई। ये पॉइंट, दिस इज द कॉन्टेक्स्ट। दूसरा पुष्पा ने कहा मैं तुम्हें बेटा 4 थप्पड़ मारूंगा, 4 थप्पड़ मारूंगा, तुम्हें चलना पड़ेगा। ये बंदा 4 थप्पड़ की बात पे डर गया, चला गया। अभी प्रोटेक्शन मिलेगा इसको? अभी इम्यूनिटी मिलनी बनती है क्या? एक तो मर्जी से गया, एक तो मर्जी से गया, ठीक। दूसरा 4 थप्पड़ पे फैल गया, नहीं है। दिस इज द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट। और बाय रीजन ऑफ अ थ्रेट, ठीक है, और फ्रॉम अ रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ हार्म टू हिमसेल्फ शॉर्ट ऑफ इंस्टेंट डेथ, शॉर्ट ऑफ इंस्टेंट डेथ। आपको कुछ भी हो, ठीक है, आपको कुछ भी हो लेकिन इंस्टेंट डेथ आपको नहीं होने वाली है। एनी हार्म शॉर्ट ऑफ इंस्टेंट डेथ, तुरंत मृत्यु आपकी कार्यत नहीं कर दी जाए, ठीक। तो इस स्थिति में कंडीशन ये क्रिएट होती है कि अगर आपको किसी भी हार्म की धमकी दी गई है व्हिच इज इंस्टेंट डेथ से कम, एनीथिंग, भैया तुम्हें 4 दिन बाद मार देंगे, तुम्हें 10 दिन बाद मार देंगे, तुम्हें 20 दिन बाद मार देंगे, लेकिन तुम्हें ऑफेंस आज करना पड़ेगा। अगर आप इससे कम में कोई भी ऑफेंस करते हो तो फिर आपको ड्यूरेस का डिफेंस नहीं मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे अब बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, ठीक है, डिड नॉट ऑफ हिज ओन अकॉर्ड मतलब अपनी मर्जी के बिना, मतलब अपनी मर्जी से। अगर कोई व्यक्ति ओन अकॉर्ड पे काम करता है मतलब अपनी मर्जी से काम करता है, ठीक, वॉलंटरली काम कर रहा है, स्वेच्छा से काम कर रहा है, ठीक, यस। अगर कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से कोई एक्ट कर रहा है, अपनी मर्जी से कोई काम कर रहा है, अपनी मर्जी से डेकोइट्स के गैंग को ज्वाइन कर रहा है, अपनी मर्जी से जाकर के 4 लोगों के साथ मर्डर करके आ रहा है, ओन फ्री विल के साथ ही कर रहा है, उसको ओन अकॉर्ड कहते हैं, ठीक, यस। एंड इंस्टेंट डेथ, 2 तरीके, आप खुद से जाके वो लोगों के साथ ऑफेंस कर दो, आपको किसी ने प्रेशर नहीं क्रिएट किया, या फिर जैसे कई बार होता है ना, लोग एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को इंप्रेस करने के लिए कोई ऑफेंस कर देता है, यस। आपने देखा होगा स्कूल्स में, कॉलेजेस में स्टोरीज वगैरह सुनी होगी आप लोगों ने, सीरियल में बहुत चलता है ऐसा, ठीक। क्या कि भैया एक महिला है, ठीक है, कोई महिला का नाम बताइए, लड़की है, कोई नाम बताइए, सिर्फ निब्बा, निब्बा तो लड़का है, ठीक है, लड़का निब्बा, ठीक है, काजोल नाम देते, प्रेम भी कोई चीज होती है, काजोली नाम दे दिए, सब लोग निब्बा निब्बी पे लगे हुए हैं कि नाम से, चांदनी नाम दे, और एनी अदर नेम, थोड़ा कुछ ऐसे साउथ दिल्ली नाम का, साउथ दिल्ली का कोई नाम निकालो, साउथ बॉम्बे, साउथ दिल्ली, वैसा कोई नाम, रामकली नाम दिए हैं, देखो, लीलावती, लावण्य, पारो, पिंकी, मैं देख पा रहा हूं तुम लोग की इमेजिनेशन देख पा रहा हूं, बहुत जज कर रहा हूं तुम लोग कसम से, भगवान कसम। आयशा आहाना, साउथ दिल्ली ने, रूपा, एक तो ये जो लाल सिंह चड्डा वाले लोग हैं ना, ये तो क्लास में नहीं बैठे, जो लोग रूपा नाम सजेस्ट कर रहे हैं, हाँ, चिन्नम्मा, शनाया, हाँ ये है ना, ये दिस इज द नेम, शनाया, ये आया, क्या बात है, ठीक है, शिजू का नाम दे रहे हैं, देखो इनको, ये मतलब डोरेमोन के ऊपर नहीं आ रहे बच्चे, ठीक है, शनाया। निब्बा का नाम भी दे दो जरा, लड़के का नाम, जी प्रेम, अरुंधति, लड़के का नाम अरुंधति रखो, नोबिता, राहुल, वरुण, लड़के को भी साउथ दिल्ली वाला रखो ना, शशांक ही दे देते सर, टाइगर, आर्यन, हाँ चलो आर्यन, फेयर एनफ, आर्यन, हाँ आर्यन, कालू, देखो, ठीक है, प्लीज नोबिता दे दो, देखो इनको अलग, पूरा जो क्लास है ना वो अलग एंजॉय कर रही है, अंकिता अलग एंजॉय कर रही है, उसको कोई लेना देना नहीं है कि क्लास में क्या एग्जाम्पल चल रहा है, क्या चल रहा है, मेरे को एग्जाम्पल अलग देना, बस सर प्लीज सर 2 मिनट के लिए सर, बस लड़के का नाम सर एक बार आप बोल दो अपने मुंह से, नोबिता, सर मजा ही आ जाएगा। सुन लो, आर्यन नाम है इसका, ठीक है,
अब शनाया शनाया दीदी इज लाइक कि भाया मेरे को ना ऐसा चाहिए कि अगर कोई भी, हाँ अगर कोई भी मेरे कॉलेज के वाइस प्रेसिडेंट को या नहीं नहीं वाइस डीन को, चांसलर को जाके अगर भाया कोई भी थप्पड़ मारेगा ना, तो आई एम गोइंग ऑन अ डेट विद दैट पर्सन. Definitely, I'm going on a date with that person. Yeah. So, Bhaiya, tell this to everybody that Shania is going to date somebody who is going to slap, yes, literally slap the vice chancellor. Yes, definitely, for sure. Come on. ये कौन सुन रहा है? आर्यन सुन रहा है. एक अपनी भी क्लास में आर्यन है, वो खुद का गला घुट के मर जाएगा. ठीक? नहीं, I am not able to touch my nose with my tongue, so sorry. Now understand this. ठीक है? Understand this. अब शनाया दीदी के कहने पे आर्यन हीरो बने. उन्होंने कहा कि भैया मैं जाऊंगा. इन्होंने जाकर के वाइस चांसलर को चांटा मार दिया. क्या बोलेंगे बाद में? वाइस चांसलर को चांटा तो मारा है, बाद में बोलेंगे क्या कि वो सर वो साउथ दिल्ली वाली जो शनाया है ना सर, वो सर उसने डेयर दी थी सर, इतना तो आप मेरे लिए कर ही सकते हो. वाइस चांसलर बोलेगा आई डोंट इवन नो यू ब्रो, तेरे को जानता भी नहीं, तू एट रैंडम आकर के तूने मेरे को चांटा मारा है. ठीक है? हाँ, शनाया दीदी को इंप्रेस करने के लिए मैंने ऐसा किया. ठीक, दिस इज नोन एज आउट ऑफ योर ओन अकॉर्ड, अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से. ठीक, कोई व्यक्ति खुद से अगर जाकर के कोई ऑफेंस करता है, उसको किसी ने प्रेशराइज नहीं किया, उसको किसी ने धमकी नहीं दी है, उसको किसी ने थ्रेटन नहीं किया, खुद जा रहा है ऑफेंस करने, तो फिर उसकी कंप्लीट लायबिलिटी बनेगी, फुल सोल रिस्पांसिबिलिटी बनेगी. एंड दिस भाया वो बची रहेगी, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक, हाँ, शनाया मानी भी कि नाउ तो ही इज गोइंग टू जेल, आई डोंट केयर नाउ. तो ये दिस हैपेंस, इट्स अ फैक्ट, नॉट किडिंग, सीरियसली नॉट किडिंग, इट्स अ फैक्ट. नाउ कमिंग टू अ पॉइंट कि ये एक एस्पेक्ट है 94 का. नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट होता क्या है, अगर मान लो एक्स को डायरेक्टली थ्रेटन ना किया जाए, एक्स की फैमिली को थ्रेटन किया जाए. ठीक, एक्स को थ्रेटन ना किया जाए, मतलब एक्स को ही थ्रेटन किया जाए, बट बोला जाए कि अगर तुमने ये काम नहीं किया तो तुम्हारी फैमिली जो है, तुम्हारी फैमिली के अगेंस्ट ये एक्ट किया जाएगा. मतलब तुम्हें ये एक्ट करना पड़ेगा. तुम्हें लेट्स से फॉर एग्जांपल यू विल हैव टू हर्ट समबडी, you will have to kidnap somebody, or you would have to like do something wrong, otherwise we will cause injury to your family. ठीक, अब जाहिर सी बात है कि ऐसी स्थिति में भी एक्स कुछ ना कुछ तो करेगा, वो अपनी फैमिली को बचाने के लिए जो कर सकता है वो करेगा. लेकिन क्या सेक्शन 94 के हिसाब से या 94 के एप्लीकेशन से उसको कंप्लीट इम्यूनिटी मिल जाएगी? विल ही गेट कंप्लीट इम्यूनिटी? दैट्स द क्वेश्चन. दैट्स द क्वेश्चन भूमिका. मैं क्वेश्चन वही पूछ रहा हूँ. नहीं मिलेगी, कंप्लीट इम्यूनिटी नहीं मिलती. इसलिए नहीं मिलती है कि अगर आपको नहीं, आपकी फैमिली को कोई व्यक्ति थ्रेटन कर रहा था, तो लॉ ये मानता है कि इसका मतलब ये है कि यू आर इन नो इंस्टेंट फियर ऑफ डेथ. आप इंस्टेंट फियर ऑफ डेथ में आप नहीं, आपकी फैमिली. और लॉ ये समझता है कि ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हो, पुलिस का या पब्लिक अथॉरिटीज का हेल्प ले सकते हो. दैट्स द पॉइंट. ठीक, ऐसी स्थिति में अगर आप इनकी हेल्प नहीं लेते और वो ऑफेंस कर देते, इम्यूनिटी आपको कंप्लीट नहीं मिलेगी, पार्शियल इम्यूनिटी मिलेगी. पार्शियल इम्यूनिटी का मतलब आपकी जो सजा है वो इक्विवेलेंट टू समबडी हु हैज वॉलंटरली कॉज्ड दैट ऑफेंस. जिस व्यक्ति ने खुद की स्वेच्छा से ऐसा कोई ऑफेंस किया हो, उसके जितनी सजा आपको नहीं मिलेगी. सब्सटेंशियली आपकी सजा कम हो जाएगी, लेकिन आप पूरी तरीके से बचोगे. रूल समझ में आया? डिड यू गेट द पॉइंट? मतलब आपको सजा मिलेगी, सजा यार मिलेगी, क्योंकि सेक्शन 94 जो है ना, वो सिर्फ आपको थ्रेटनिंग मिले और वो भी इंस्टेंट डेथ की थ्रेटनिंग मिले तब आपको बचाना. वो आपको तब नहीं बचाता जब आपके परिवार को थ्रेटनिंग मिले. इंस्टेंट डेथ की नहीं है, कैसी भी और दूसरी थ्रेटनिंग है, या इंस्टेंट डेथ की भी है तो भी आपके ऊपर इंस्टेंट डेथ की थ्रेटनिंग नहीं है, ये माना जाएगा कि आप पुलिस का डिस्कोर्स ले सकते थे. अगर आप पुलिस का डिस्कोर्स नहीं ले सकते, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं, मान लीजिए कि फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं कि पुलिस की हेल्प आप नहीं ले सकते थे, आपको ऑफेंस करना ही पड़ता, क्योंकि कोई ना कोई व्यक्ति आपके साथ पीछे लगा हुआ था. ऐसा भी हो सकता है कि व्यक्ति को पूरी तरीके से हॉस्टाइल कर दिया गया, उसके साथ 4 लोग जा रहे हैं कि भैया तू जाकर के ये ऑफेंस कर, वरना तेरी फैमिली जो घर पे है ना, उसको तो हम लोग काट पीट के फेंक देंगे. ऐसी स्थिति में भी जहां पे वो व्यक्ति पुलिस की हेल्प नहीं ले सकता और डर में, भय में उसने ये ऑफेंस किया, उसको कंप्लीट प्रोटेक्शन नहीं मिली. उसकी जहां 7 साल की सजा बनती है, उसको 6 महीने की सजा दी जाएगी, 1 महीने की सजा दी जाएगी, 1 साल की सजा दी जाएगी, लेकिन सजा जरूर मिलेगी, क्योंकि 94 जो है वो सिर्फ आपके ऊपर, ठीक है, वो सिर्फ आपके ऊपर ये एक तरीके की इम्यूनिटी इंपोज करता है कि आपको कोई अगर इंस्टेंट डेथ का सिनेरियो क्रिएट करे तो आप खुद को बचाने के लिए रॉन्गफुल एक्ट कर लो, वो एक्टर्स मीन राइट ऑफ एक्टर्स में आ जाएगा, अदरवाइज नहीं है. ठीक, ये पॉइंट है. हाँ वही तो मैंने एक्सप्लेन किया. दैट्स व्हाट आई एक्सप्लेन कि अगर ऐसा सिनेरियो आ रहा है कि आपके पास बिल्कुल टाइम ही नहीं है, आपको सजा मिलेगी बहुत कम मिलेगी.
ठीक, क्योंकि ये आप इस चीज को समझना, ये जो हॉस्टेज वाला सिनेरियो होता है, या फिर अगर मान लो कि कोई व्यक्ति आपको धमकी देकर के ऐसा कोई भी काम करवा रहा है, कृत्य करवा रहा है, तो वो छोटा मोटा काम आपसे नहीं करवा रहा, आपकी नहीं, किसी एक एक्स पर्सन की फैमिली को, ठीक है, पूरी तरीके से हॉस्टेज करने के बाद उस व्यक्ति को ये नहीं बोल दिया जाएगा कि भाई तू जा, और तू जा करके किसी के पर्स में से 100 रुपए चुरा के आता। इट हैज टू बी अ बिग डील, दैट इज द पॉइंट, ठीक है, उसको पनिशमेंट मिलेगी, दैट पर्सन विल गेट पनिशमेंट। हाँ, नहीं नम्रता उस पर्सन पे होना चाहिए, उस पर्सन पे वो थ्रेटनिंग होनी चाहिए। ऐसा सेड ना, कई बार एक आई टेल यू, देयर इज अ मूवी बाय द नेम ऑफ आमिर, राजीव खंडेलवाल की मूवी है। इस व्यक्ति की, ठीक है, इस व्यक्ति की बेटी रहती है, डॉटर रहती है, तो ये जैसे ही फ्लाइट से उतरता है, इसको एक कॉल आता है कि तुम्हारी जो डॉटर है ना, वो हमारे कब्जे में है, तुम जा करके अलग अलग जगहों पे बॉम्ब प्लांट करके आओ, ठीक है ना। बॉम्ब इज ऑब्वियसली बेसिक वॉर, उस एंगल में जाएगा, यूएपी के एंगल में जाएगा, तो प्रोटेक्शन तो कोई नहीं, लेकिन इस बॉम्ब को अगर आप रिप्लेस कर दो, ठीक है, कि आप अलग अलग जगहों पे जाओ और लोगों को ग्रीवस इंजरी कॉज करो, ग्रीवस हर्ट कॉज करो, इधर भी करो, इसको भी करो, इसको सबको करो, ठीक। ऐसी स्थिति में जहां पे डॉटर को लोगों ने पकड़ा हुआ है, ये जा करके लोगों को ग्रीवसली इंजर कर रहा है, हर्ट कर रहा है, इस व्यक्ति को प्रोटेक्शन तो मिलेगी, लेकिन कंप्लीट प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी, क्योंकि वो इसके लिए नहीं है थ्रेटनिंग, इसकी इंस्टेंट डेथ नहीं हो रही है। इसीलिए सेक्शन नंबर 94 जो है ना, वो फैमिली को कंसिडर नहीं करना, वो आपको कंसिडर करना, दैट इज द पॉइंट, ठीक, इसका ध्यान रखिए। प्राइवेट डिफेंस तो इट्स अ डिफरेंट थिंग, प्राइवेट डिफेंस में आप सामने सामने एक्ट करते हो, नहीं मिलेगा काजल। अगर किसी के डर में किया है और आप पे वो डर नहीं है, किसी और पे डर है, या फिर इंस्टेंट डेथ का आपको डर नहीं, ठीक, मैं आपको इसे समझा देता हूं। जो फियर क्रिएट किया जा रहा है ना, वो फियर ध्यान से समझिएगा कितने टाइप का नहीं होना चाहिए। अगर वो फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ टू यू है, तो ये कंप्लीट इम्यूनिटी है, कंप्लीट इम्यूनिटी, ठीक है, यस। अगर वो फियर लेस देन इंस्टेंट डेथ है, ठीक, या फिर वो फियर टू फैमिली है, ठीक, या फिर आपको कोई फियर ही नहीं है, ओन अकॉर्ड, आप खुद की मर्जी से कर रहे हो, इन दोनों ही केसेस में यू आर नॉट गेटिंग कंप्लीट इम्यूनिटी, आपको कंप्लीट इम्यूनिटी नहीं मिल रही। यहां पे तो देयर इज नो इम्यूनिटी आ जाएगी, क्योंकि आप खुद की मर्जी से कर रहे हो। यहां पे और यहां पे आपको मिलेगी पार्शियल इम्यूनिटी। पार्शियल इम्यूनिटी का मतलब है कि आपकी सेंटेंस जो है, आपकी सजा जो है, वो कम हो जाएगी, बस। हाँ, नहीं होगा, आप पे एप्लीकेबल नहीं है, सेड ना, पार्शियल इम्यूनिटी, ठीक, नहीं। हाथ पैर तोड़ने का अगर आपको बोला गया है, अगर किसी व्यक्ति को कहा जाए कि भैया मैं तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगा, ठीक, तुम जाकर के किसी के हाथ पैर तोड़ दो, दिस इज नॉट 94, यहाँ पे 94 एप्लीकेबल ही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये लेस देन इंस्टेंट डेथ, एनी फियर व्हिच इज लेस देन इंस्टेंट डेथ 94 की कैटेगरी में नहीं है, दैट इज ऑल, ठीक है दिव्या, अब समझ में आ गया होगा। आप किसी व्यक्ति को धमकी दो कि भैया मैं तेरा सर फोड़ दूंगा, या मैं तेरी टांग तोड़ दूंगा, या मैं तेरा हाथ तोड़ दूंगा, अगर तूने जाकर के ये इंजरी किसी व्यक्ति को कॉज नहीं की, उसने जाकर के कॉज कर दी, 94 का कोई बेनिफिट नहीं, नो बेनिफिट, ठीक। यही हो सकता है कि सेंटेंस आपका थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कम हो जाए, इससे ज्यादा और कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलता, ठीक, यही पॉइंट है। आप बस इतना नेगोशिएट कर सकते हो कि सर मेरे ही हाथ पैर तोड़ दिए जाते अगर मैं इस व्यक्ति को इंजरी कॉज नहीं करता, कोर्ट कहेगा भैया तुम तोड़वा लेते, उस बंदे को जाकर के तुमने क्यों मारा, ये होता है, ठीक। तो सेंटेंस में हल्की फुल्की कमी आ सकती है। फैमिली के केस में जब फैमिली को थ्रेटन किया जाता है, फैमिली को जब डराया धमकाया जाता है कि फैमिली को इंजरी कॉज की जाएगी, उनको इंस्टेंट डेथ कॉज की जाएगी, और ऐसे में अगर आप कोई ऑफेंस करो, तो उस स्थिति में आपको पार्शियल इम्यूनिटी मिलती, सेंटेंस आपका कम होता है, लेकिन ये भी डायरेक्टली 94 से प्रोटेक्टेड नहीं है, सर्कमस्टेंशियल, ठीक, ये 94 से प्रोटेक्टेड नहीं है, दिस इज सर्कमस्टेंशियल। अभी तो सिनेरियो वाइज क्या हो सकता है, डिफर कर सकता है, चेंज हो सकता है, दैट्स द पॉइंट। हाँ दिव्या, मैं समझ गया, इसीलिए मैंने वो चीज एक्सप्लेन कर दी, इसलिए मैंने वही पॉइंट एक्सप्लेन कर दिया कि अगर किसी भी व्यक्ति को लेस देन इंस्टेंट डेथ का कोई भी डर दिया जाता है, तो उस व्यक्ति को इम्यूनिटी नहीं है, उसको पूरा सेंटेंस नहीं मिलेगा। आप इस चीज को समझो ना, देयर कैन बी टू काइंड्स ऑफ पर्संस और देयर कैन बी रादर टू काइंड्स ऑफ अक्यूज्ड। अभियुक्त दो तरह के हो सकते हैं, पहला अभियुक्त जिसने कोई काम वॉलंटरली किया है, और दूसरा अक्यूज्ड जिसने कोई काम किसी भी प्रकार के भय में किया, ठीक। ये अक्यूज्ड 1 है, ये अक्यूज्ड 2 है। आप मुझे ये बताओ, अगर आपको, और दोनों ने सेम ही काम किया, दोनों ने ही किसी व्यक्ति को ग्रीवस हर्ट कॉज किया, आप मुझे बताओ दोनों मामले आपके सामने आएंगे, आप सजा कम किस में दोगे, कम सजा किस में दोगे? नॉट प्रोटेक्टेड शिवानी, नॉट प्रोटेक्टेड एट ऑल, बताओ जरा। टू, दैट्स द पॉइंट, दैट इज द पॉइंट, बस यही पॉइंट है, यही फर्क है, ठीक। क्यों? क्योंकि आपने वो एक्ट अपनी मर्जी से थोड़ी किया है, जबरदस्ती कोई करवा रहा है, तो जाहिर सी बात है अगर आपको सजा बनती है तो कम बनती है। जो एक्ट वॉलंटरी होता है उसकी सजा हमेशा मैक्सिमम होगी, और जो एक्ट जबरदस्ती करवाया गया उसकी सजा हमेशा कम होगी। लेकिन अगर वो एक्ट आपको जान से मारने की धमकी देकर के करवाया गया है, तो अगर आपने कोई एक्ट किया तो फिर दैट इज कंसिडर्ड अंडर सेक्शन नंबर 94। मतलब एब्सोल्यूट इम्यूनिटी पाने के लिए आपके पास एब्सोल्यूट रीजन भी होना चाहिए। बात समझ में आई? डिड यू गेट दिस पॉइंट?
एब्सोल्यूट इम्यूनिटी के लिए आपके पास एब्सोल्यूट रीजन होना चाहिए। आप ये नहीं बोल सकते कि भैया मेरे को किसी ने कहा कि मैं तुम्हारा कान नोच दूंगा, तुम्हें जाकर के इसका सर फोड़ के आना है। दिस इज नॉट फेयर, दिस इज नॉट फेयर। अगर कोई व्यक्ति आपको हल्की फुल्की छोटी मोटी धमकी दे रहा है कि भैया ये जो तुम्हारा प्रोजेक्ट तुम बना रहे हो उसको मैं बिगाड़ दूंगा, ठीक है, प्रोजेक्ट जो कर रहे हो उसको मैं बिगाड़ दूंगा अगर तुमने जाकर के मिसचीफ कॉज नहीं किया, ये क्या बात होती है भाई? दिस इज नॉट जस्टिफाइड ना। तुम जाकर के मिसचीफ करके आओगे तुम्हें उसकी पनिशमेंट मिलेगी, भले तुम अपना प्रोजेक्ट बचाते हो। ये पॉइंट, दिस इज इट। सो इन ऑर्डर टू क्लेम एब्सोल्यूट इम्यूनिटी यू हैव टू प्रूव एब्सोल्यूट रीजंस एज पर सेक्शन नंबर 94। यस, मतलब अगर डूअर के लिए इंस्टेंट डेथ का एक फियर होगा तो उसको एब्सोल्यूट इम्यूनिटी मिलेगी, वरना नहीं मिल रही। ठीक, दैट इज इट। फेयर इनफ। चलो आगे बढ़ते हैं। सर अगर थ्रेट है किसी को, भाई तुम्हें पता है कि किसी को ग्रीवस हर्ट करो, आप थ्रेटनिंग किसी बात पे दोगे ना, थ्रेटनिंग तो उस व्यक्ति को किसी चीज की मिलेगी। हाँ एग्जैक्टली नम्रता, एग्जैक्टली। ऐसे समझो दिव्या, मैंने आपको कहा कि मान लो इफ यू डोंट कमिट ग्रीवस हर्ट आई विल कॉज यू ग्रीवस हर्ट। आपने जाके ग्रीवस हर्ट कॉज कर दी, ठीक है, घोर उपलब्धि आपने जाके कारित कर दी, क्योंकि मैंने धमकी दी थी कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपको घोर उपलब्धि कारित करूंगा। सिंपल पॉइंट। ठीक, आपने कारित कर दी, नो इम्यूनिटी, वही पार्शियल इम्यूनिटी। आपको सजा कम हो जाएगी क्योंकि वॉलंटरी नहीं किया था आपने, बस इतना ही फर्क पड़ेगा। जहाँ 6 महीने होती वहां पे 2 महीने की सजा होगी, लेकिन होगी, सजा तो होगी। ठीक, चल नाउ आगे चलते हैं। हाँ, ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट एंड ऑफेंस कॉजिंग डेथ, नो डिफेंस फॉर दैट, कंप्लीट। चल फिर आ जाते हैं सेक्शन नंबर 95 पे। अच्छा, इसके एक्सप्लेनेशंस भी हैं, एक बार एक्सप्लेनेशंस को देखिए, छोटे छोटे से एक्सप्लेनेशंस हैं। अ पर्सन हु ऑफ हिज ओन अकॉर्ड, खुद की मर्जी से और बाय रीजन ऑफ अ थ्रेट ऑफ बीइंग बीटन, लाठी से मारेंगे, joins a gang of dacoits knowing their character is not entitled to the benefit of this exception on the ground of his having been compelled by his associates to do anything which is an offense by law। भाई तुझे मारेंगे, तुझे पीटेंगे, फटाफट हमको ज्वाइन कर लो। ठीक, अगर नहीं ज्वाइन करोगे तो कुटोगे। व्यक्ति ने ज्वाइन कर लिया खुद की मर्जी से, ठीक, कि चलो भैया अगर नहीं ज्वाइन करेंगे तो ये लाठी से मारेंगे, हाथ पैर तोड़ देंगे, कोई डिफेंस मिलेगा? नो डिफेंस। दूसरा, a person seized by a gang of dacoits, now this person is seized, अपनी मर्जी से नहीं कर रहा, उसको सीज कर लिया गया, उसको धर लिया गया। ठीक, a person seized by a gang of dacoits and forced by threat or instant death, threat of instant death to do a thing which is an offense by law, for example a smith compelled to take his tools and to force open the door of a house for the dacoits to enter and plunder it is entitled to the benefit for this exception। जैसे भैया ब्लैक स्मिथ होता है, लोहार होता है, अब लोहार को क्या किया गया, डकैत लोगों ने उसको सीज कर लिया, धर लिया और उसको लेकर के गए एक बड़े बंगले के बाहर, वहां पे जाके बोला कि सुनो अगर तुम इसका ताला तोड़ देते हो तो जान बच जाएगी, अगर नहीं ताला तोड़ते हो तो जान चली जाएगी। लोहार क्या करे भैया, उसने कहा कि ठीक है भैया हम तोड़ देते हैं, क्या करें। ठीक, ताला तोड़ा उसने, डेकोइट्स अंदर घुसे, उसको बेनिफिट मिलेगा यस और नो? सिंपल क्वेश्चन। उसको इंस्टेंट डेथ से डराया गया, जान से मार देंगे, बात ही खत्म। ठीक, विल ही गेट इट? हाँ एग्जैक्टली अंकिता, एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक, उसको मिल जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, मान लो कि ऐसी स्थिति में उस बंदे ने जिस व्यक्ति का, उस लोहार ने जिस व्यक्ति के घर का ताला तोड़ा वो उस लोहार का दुश्मन था, ठीक है, उसी लोहार का दुश्मन था। अब फॉर एग्जाम्पल जब लोहार ने दरवाजा तोड़ा, ताला खोला, अंदर घुसा तो उसको रियलाइज हुआ ये तो मेरे दुश्मन का घर। लोहार अंदर घुसा, उसके पास एक हथौड़ा था, उसने उसी हथौड़े से अपने दुश्मन को हर्ट कॉज कर दिया, हर्ट या ग्रीवस हर्ट या डेथ, कोई भी इंजरी कॉज कर दिया। अब बचेगा लोहार? विल नाउ द ब्लैक्समिथ बी सेव्ड? नहीं बचा, ये पॉइंट है। क्योंकि आधा हिस्सा उससे जो करवाया गया वो जबरदस्ती करवाया गया, लेकिन जो बाकी का आधा हिस्सा था he did it on his own accord, अपनी मर्जी से कर रहा है, बात खत्म, वॉलंटरली, दैट्स इट। ठीक, ये चीज फेयर इनफ। चलो आई होप 94 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 94 इज नथिंग, प्लंडर, कुछ भी नहीं। समझ में आया? हाँ, उसको पूरा सेंटेंस मिलेगा भाई, पूरा सेंटेंस मिलेगा। उसको ताला तोड़ने की इम्यूनिटी है, उसको इंजरी कॉज करने की कोई इम्यूनिटी नहीं है, दैट्स इट। ठीक, फेयर इनफ। चलो अब आगे चलते हैं सेक्शन नंबर 95 की तरफ। लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 95। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज सेक्शन 95? क्या बात करता है भाई? देखो, ट्रिवियल मैटर्स, ट्रिवियल मैटर्स, छोटे मोटे तुच्छे, ठीक, यस, इसकी बात करता है आपका। हाँ सिंपल, द मैक्सिमम इज डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लेग्स, डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लेग्स। अच्छा एक बात, ठीक है, बहुत बहुत सिंपल सा मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लो आपने, वो मुझे याद नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा है, रुमाल गीली करके मारा कभी किसी को, या मार खाई है कभी? रुमाल होती है, रुमाल उसको भिगोया, अच्छे से पानी में डुबो करके घुमाया और मारा, ठीक है, हाँ रोल करके अच्छे से, ठीक है। अच्छा बिना गीला किए मारा, चलो काफी। ये देखो इनको, मनीष को कितना कितना ये व्यक्ति सिद्धांतों वाला ये व्यक्ति का, वाह क्या प्रिंसिपल्स हैं यार इस लड़के के कि सर गीला नहीं किया सर, वाह यार वाह, है रेस्पेक्ट बढ़ गई यार, मतलब तुम्हारे लिए मेरे दिल में गीला करे बिना मारा है सर, किया तो है लेकिन सर प्रिंसिपल है ना कि सर चोर तो हूं लेकिन फ्रिज में से कुछ नहीं खाऊंगा सर, सिद्धांत है सर, मैं खाना नहीं ले जाऊंगा किसी का, क्योंकि भैया देखो चोरी घर में होना एक अलग बात है और घर से चोर का आइसक्रीम चुरा के ले जाना एक अलग बात है। जो घर का पूरा सोना चांदी सब चला गया, इंसान को गम नहीं होगा अगर वो चोरी के बाद घर में अपने सुकून से घर में बैठ करके टेबल पे आइसक्रीम खा सके, ये तो फैक्ट, यस दैट्स अ फैक्ट है ना। तो सिद्धांत है, वही मनीष ने अभी सिद्धांत दिखाया, ठीक है।
मनीष ने भी सिद्धांत दिखाया कि सर मारा तो है पर गीला करके नहीं मारा, सूखी सूखी रुमाल से मारा। सर आप मेरा टैलेंट देखोगे, मतलब सिर्फ मैं ऐसे शो करूंगा, आपको नहीं मारूंगा, मैं आपको टैलेंट अपना दिखाऊंगा सर, आप खुश हो जाओगे, मजा आएगा। ठीक, फेयर एनफ। चलो ओके, क्यूरेट लेग्स की क्या स्पेलिंग सही है? मेरे बारे में शायद गलत है। अरे अरे बैराक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप क्यूरेट को लिख दो CURAT, डजंट मैटर, इतना इतना कोई ध्यान नहीं देता। ठीक है, हाँ एग्जैक्टली, यही तो असली प्रिंसिपल्स होते हैं कि चोरी करूंगा लेकिन फ्रिज को हाथ नहीं लगाऊंगा। ठीक, हाँ विधि जो है वो तुच्छ बातों पे ध्यान नहीं देती। डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लेग्स, द लॉ डज नॉट एंटरटेन ट्रिवियल मैटर्स। ठीक, अब भाई सीधी सी चीज है, आप किसी को रुमाल घुमा के मार रहे हो, ठीक, वो होता था ना रबर बैंड होता था, उसमें ऐसे पेपर पे ऐसे रोल करके ऐसे पीछे खींच के ऐसे चट से छोड़ देते, जाके सामने वाले को पट से लगता था। ठीक है, ऐसे गले वाले पे मारो तो थोड़ा ऐसे व्यक्ति को पता नहीं चलता था, 1-2 मिनट तक उसको फीलिंग रहती थी कि हाँ भाई तो चट से आके पड़ा तो। ठीक, यस, हाँ किसी ये देखो हिमांशु को सर क्लास में किसी के बाल खींच लिए तो अपराध थोड़े ना है बेटा, पाप कहते हैं उसको, ये अपराध नहीं है। क्लास में ना एक तो सबसे पहले ये इस बात का ध्यान रखो, अब तो आप उस एज से ऊपर आ गए हो, अगर मैंने आपको फर्स्ट क्लास में पढ़ाया होता तो मैं आपको बताता बेटा लड़कियों की चोटी मत खींचना कभी भी, नेवर नेवर एवर एवर इन योर लाइफ ट्राई टू डेयर टू। ठीक है, ऐसे जो चोटी जो आप खींचते हो ना लड़कियों की, आप उनके जीवन के सबसे बड़े दुश्मन हो जाते हैं। ठीक है, समझ रहे हो, अगर वो तमराज किल्विश के बाद किसी से सबसे ज्यादा नफरत करती हैं तो वो तुम हो। ठीक, कुछ भी करना, समझ रहे हो। हाँ काजल ने सही लिखा है, एक साथ गुस्सा आ जाता है। अब आप इस चीज को समझो, कोई आपका एक बाल खींचे तो आपको कितना गुस्सा आएगा, 2 बाल खींचे तो कितना गुस्सा आएगा, 3 बाल खींचे, तुमने एक साथ 15,000 बाल खींच दिए, समझे, 15,000 बाल, 15-20,000 बाल तुमने एक साथ खींचे, अरे उसका बस चले तुम्हें गोली मार देंगे, गोली मार दे। तो ये सब थोड़ा इससे बचा करो। क्या, कमिंग बैक टू द पॉइंट, अगर ये चीज होती है सर चाटा मारना 95 में होगा, लेकिन पुलिस वाले को मारने पर 323 क्यों लगती है? 95 में प्रोटेक्ट, बेटा वो पुलिस वाला है ना। रोहित बेटा आज क्या खाए वो? ये वाला तो देख एक्सपेक्टेड नहीं था रोहित तेरे से, मतलब तू स्मार्ट क्वेश्चंस पूछता है, ये वाला एक्सपेक्टेड नहीं था। आज चाय पी के नाश्ता कर ले भाई। तो बोल रहा है कि सर अगर सर नॉर्मल आदमी को मारो तो कोई दिक्कत नहीं है, पुलिस वाले को चाटा मार दिया तो वो जेल ले गया, ऐसे थोड़ी होता है। अबे ऐसे ही होता है अगले, तो फिर तो लॉ पढ़ रहा है भाई, तू टॉपर है यार अपनी यूनिवर्सिटी का, कैसे सवाल पूछ रहा है रोहित, क्या कर रहा है? ठीक है, अब तूने जो शुरू में बोला था ना कि सर वो थोड़ा बहुत मैंने गलती से टॉप, अब मुझे लग रहा है वाकई में तूने गलती से टॉप किया भाई, ये समझ किया। ठीक, that's the point, that's the fun of it. Section 95 is all about communications. It is all about trivial matters which are not actually serious. मतलब simple offenses हैं, बहुत slight harm cause करते हैं, act causing slight harm भी इसको कहा जाता है, de minimis non curate lex कहा जाता है, trivial matter माना जाता है, जिससे कि किसी भी प्रकार से अगर किसी व्यक्ति को छोटी मोटी कोई इंजरी कॉज की, कोई डिवाइडर आपको ऐसे पिंच कर रहा है, ठीक है, कोई ऐसे वो बोलते हैं ना चिमटी काट रहा है, चिकोटी काट रहा है, पिंच कर रहा है, यस पोक कर रहा है, दैट इज समथिंग व्हिच इज सो ट्रिवियल कि लॉ उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं करता कि भैया ये कुछ हुआ है। दैट्स द पॉइंट ऑफ इट। ठीक, चल अब इसके बाद चलते हैं हम लोग सीधे सीधे प्राइवेट डिफेंस पे। ठीक है, लेट्स मूव टुवर्ड्स प्राइवेट डिफेंस। सो प्राइवेट डिफेंस का रूल इज अगेन अ सिंपल रूल। यहाँ पे एस्पेक्ट्स में आप प्राइवेट डिफेंस को पढ़ते हो, सबसे पहला पॉइंट आता है कि इज इट प्राइवेट डिफेंस or is it self defense, and what is the difference between the two? Anyone who would like to raise hand and explain me the difference in the entire class? कोई व्यक्ति जो हाथ उठा करके बताना चाहेगा पूरी क्लास को कि प्राइवेट डिफेंस क्या होता है एंड सेल्फ डिफेंस क्या होता है और इसके बीच का डिफरेंस क्या होता है? एनीवन, अगर किसी को पता हो यू कैन ट्राई। दोनों सेम, अच्छा, या अगर कोई डिफरेंस होता है दोनों सेम भी हो सकते हैं, या अगर कोई डिफरेंस होता है तो एनीवन वुड लाइक टू एक्सप्लेन बाय रेजिंग देयर हैंड। ठीक, ओके, सोनू, हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग सर, बताइए। हाँ जी सर, प्राइवेट डिफेंस इंक्लूड प्रॉपर्टी एंड पर्सन्स बोथ। ठीक है, सेल्फ डिफेंस ओनली पर्सनल आई थिंक। ओके हाँ, that's one good aspect। ठीक है, तो सेल्फ डिफेंस इज ओनली पर्सनल, प्राइवेट डिफेंस इज प्रॉपर्टी एंड पर्सन। या Good, that's a correct difference, that's a good job, good job। Okay, Nupur, सर that's actually a correct difference, that's correct। सर प्राइवेट डिफेंस में आप अपने लिए भी यूज कर सकते हो और किसी और के लिए भी यूज कर सकते हो, सेल्फ डिफेंस आप बस खुद के लिए यूज कर सकते हो। ठीक, वेरी गुड, that's absolutely the correct difference। प्राइवेट डिफेंस जो होता है वो आप अपने लिए या दूसरे के लिए यूज कर सकते हो, फॉर सेल्फ और फॉर एनी अदर पर्सन। ठीक, और सेल्फ डिफेंस इज ओनली फॉर सेल्फ, यही है। यस सर, परफेक्ट आंसर, गुड जॉब। ठीक, सो दैट इज द रूल। देखो प्राइवेट डिफेंस जो होता है ये डिराइव कैसे होता है? प्राइवेट डिफेंस इज अ डिफेंस ऑफ प्राइवेसी, इज अ डिफेंस ऑफ प्राइवेसी। अब एक बात बताओ, दुनिया में खाली आप ही की प्राइवेसी होती है क्या? दुनिया में सिर्फ एक लेते कि आप ही की प्राइवेसी होती है क्या? नहीं ना, प्राइवेसी तो हर व्यक्ति की होती है। Yes, everybody has their own space, everybody has their own privacy, everybody has their own private like life। ठीक, अब उस प्राइवेसी के दो मेजर एस्पेक्ट्स होते हैं, किसी भी प्राइवेसी के दो मेजर एस्पेक्ट्स होते हैं। एक होती है प्राइवेसी इन टर्म्स ऑफ योर बॉडी, ठीक,
एंड दूसरी होती है प्राइवेसी इन टर्म्स ऑफ योर प्रॉपर्टी। ठीक, तो अब इस चीज को समझना, अगर हम प्राइवेसी को लेके चले, प्राइवेसी तो माय बॉडी, माय प्रॉपर्टी, हिज और हर बॉडी एंड हिज और हर प्रॉपर्टी। ठीक, ध्यान से समझना, कोई व्यक्ति आप पे अगर अटैक करे, आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है। हाँ, कोई व्यक्ति आपके बाइक, आपके स्कूटर, आपकी कार को किसी प्रकार से कोई क्षति पहुंचाने की कोशिश करे, प्राइवेट डिफेंस है। हाँ, कोई व्यक्ति आपके दोस्त को मारने की कोशिश करे या रैंडम स्ट्रेंजर को भी आपके सामने पीटने की कोशिश करे, क्या आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है? आप रोक सकते हो, रोकने के लिए फोर्स यूज कर सकते हो। यस, वेरी गुड, है ना। मान लो आप रोड से जा रहे हो, एक व्यक्ति जो है एक्स पर्सन, वो वाई पर्सन को मार रहा है, ठीक है, एनी रैंडम एक्स पर्सन वो वाई पर्सन को मार रहा है, बस दैट्स इट। ठीक, तो भाई क्या आप वाई पर्सन को भी नहीं जानते, एक्स पर्सन को भी नहीं जानते, क्या आप वाई पर्सन को बचाने की कोशिश कर सकते हो? वहां पे जा करके बीच में इंटरवीन करके एक्स को धक्का दे सकते हो, भैया चल निकल। ठीक, बिल्कुल कर सकते हो, यू कैन डू दैट। सो ये भी हो गया। अब मान लो कि आपकी जो कार है, ठीक है, कार या बाइक या जो भी नया व्हीकल आप लोग खरीदते हो, आपने कभी ना कभी लाइफ में, जीवन में नोटिस किया होगा कि जब भी घर में नई गाड़ी आती है, वो कार हो चाहे बाइक हो चाहे कोई, उसपे जो फर्स्ट शगुन का स्क्रैच होता है या जो फर्स्ट शगुन का डेंट होता है, वो कार पे या बाइक पे या स्कूटर पे या गाड़ी पे नहीं लगता। कहां लगता है पता है किसी? ये हुई बात, आई शाबाश, है ना, ये है सही, दिस इज द करेक्ट आंसर, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। कभी भी जब प्रॉपर्टी पे कोई आपकी कार है, आपकी बाइक, आपका स्कूटर है, उसमें जो पहला स्क्रैच पड़ता है ना, उस पे नहीं पड़ता है, वो दिल पे पड़ता है, यहां लगता है। अभी आज की डेट में आपकी 4 महीने पुरानी, 1 साल 2 साल 3 साल पुरानी जो गाड़ी, 5 साल पुरानी जो गाड़ी है, वो आधी टूट टपट भी जाए, आपको ज्यादा समस्या नहीं होती। आप ऐसे बोलते हैं हाँ ठीक है, इतनी टूटी पेटी थी, थोड़ा और एक आधा स्क्रैच यहाँ से लग गया, थोड़ी कार यहाँ से छूट के चली गई, थोड़ा सा यहाँ से स्कूटी वाले ने पप्पी दे दी, लेकिन दैट इज फेयर। लेकिन जो पहला वाला आता है, जो पहला स्क्रैच आता है, वो लगता है कि भैया इसके बाद जीवन समाप्त हो गया। ठीक, अब यही चीज, यही पूरा का पूरा एस्पेक्ट है। अगर यही स्क्रैच, ठीक है, यही स्क्रैच जो है अगर किसी दूसरे व्यक्ति की गाड़ी पे किया जा रहा हो, तो क्या आप उसे होने से रोक सकते हो? अगर मान लो 3-4 बच्चे आपने देखे, वो क्या कर रहे हैं, वो किसी व्यक्ति की बाइक या स्कूटी या कार, उसको किसी प्रकार से डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं। डू यू हैव द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस? यस, यू डू। आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, आप रोक सकते हो। जाहिर सी बात है, आपको प्रोपोर्शनेट हार्म ही कॉज करना है, आप किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा हार्म कॉज नहीं कर सकते, बट प्रोपोर्शनेटली जितना हार्म चाहिए होता है उतना आप कॉज कर सकते हो। इसका एक बहुत शानदार एग्जांपल मिलता है फ्रॉम द मूवी ढोल। ढोल मूवी शायद किसी ने नाम सुना हो ना सुना, एक मूवी थी ढोल, ना देखी हो आपने, कोई बात नहीं। ढोल मूवी में, ठीक है, फर्स्ट ब्रेकअप में जैसा फिर तो आदत पड़, देखो यार, जो मेरी क्लास में बीच में आपके अंदर से एक पुराना आशिक निकलता है ना, उसको मार दो, उसको गोली मार दो, उसको, समझ रहे हो? पढ़ो ढंग से क्लास में, ठीक है। ऐसे क्रिंज एग्जांपल है ना, आते हैं दिमाग में, लेकिन मैं अवॉइड करता हूँ, ठीक, हाँ, मतलब इसको गड़बड़ मत। ढोल मूवी में क्या होता है, 3-4 दोस्त रहते हैं, 3-4 दोस्त रहते हैं, उनका एक शर्मन जोशी रहता है, एक ये अपना कुणाल खेमू रहता है, एक तुषार कपूर रहता है, एक वो बनराकस भी रहता है, क्या नाम है, राजपाल यादव, यस, हाँ, शुभांगी, थैंक यू सो मच, ठीक है, थैंक यू सो मच। जो शुभांगी ने लिखा ना, उसको कृपया उसे अंडरलाइन करके दिमाग में बिठा ले। शुभांगी इज लाइक कि ये अभी अंकल ठीक हुए हैं, इनको दोबारा उसी जगह पे लेकर के मत जाओ, ठीक है, जब तक सही चल रहा है सही चल रहा है, फिर डांट देके बराबर हो जाएगा, ठीक है। शुभांगी इज लाइक वेरी स्मार्ट, उसने कहा कि नहीं भैया, रिस्क नहीं लेने का, सब लोग हंसी मजाक हंसी टिटोली में चल रहा है, जिस दिन इसने अंकल ने डांटना शुरू किया ना, फालतू में रोते फिरेंगे, मैं बचाती हूँ इनको। गुड जॉब शुभांगी, आई एम प्राउड ऑफ यू, वेरी गुड। ये दिमाग उसके, शुभांगी के दिमाग में है कि अभी हंसी मजाक चल रहा है, लेकिन डांटे ना तो फिर ये कुछ ऐसा कर गुजरेगा कुछ ही, ठीक है। छोड़ो, ए बी सी 3 दोस्त हैं, अब ये 3-4 दोस्त रहते हैं, एक जगह खड़े रहते हैं, फिर ये देखते हैं कि एक एक्स नाम का व्यक्ति रहता है, वो एक श्रुति नाम की लड़की रहती है, उनकी एक स्कूटी रहती है, पिंक कलर की स्कूटी रहती है उनके पास, ठीक है, पिंक स्कूटी रहती है, उसकी हवा निकाल रहा होता है, एयर डिफ्लेट कर रहा होता है, एयर डिफ्लेट करता है, तो ये चारों लोग वहीं से बिल्डिंग में से देखते हैं, उतर रहे होते हैं, बाहर निकल रहे होते हैं, लाइब्रेरी में से देखते हैं कि अरे तो श्रुति की जो स्कूटी है उसमें से तो हवा निकाल रहा है, कैसे चलेगा? ये लोग जाते हैं, उस बंदे को पकड़ते हैं और उसको धो देते हैं। तो मारने पीटने की जरूरत नहीं है, बट हाँ ये जरूर बोल सकते हैं, उसको धक्का कर सकते हैं, बोल सकते हैं ये क्या कर रहे हो, स्कूटी में से हवा क्यों निकाल रहे हो? ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, और इसमें कोई गलती नहीं, दिस इज इम्यूनिटी, ठीक। हाँ, उसे बोलते हैं कि मुंह से भर इसमें हवा, ठीक, कोशिश भी करते, प्रयास भी करते हैं कि ये व्यक्ति शायद मुंह से टायर में हवा भर, ठीक है, क्या छोड़ो, ये फैक्ट है। दिस इज प्राइवेट डिफेंस। सो प्राइवेट डिफेंस इज अगेंस्ट प्राइवेसी या इन फेवर ऑफ प्राइवेसी। आप अपनी प्राइवेसी, अपनी बॉडी की प्राइवेसी, अपनी प्रॉपर्टी की प्राइवेसी, किसी और की बॉडी या प्रॉपर्टी की प्राइवेसी, या फिर किसी और बॉडी या प्रॉपर्टी की प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए आप डिफेंस ले सकते हैं, ठीक। अच्छा, ये जो रूल ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, ये आप लोगों को प्रोवाइडेड है अंडर सेक्शन नंबर 96। सेक्शन 96 में लिखा हुआ है
नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन इन द एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस. ठीक, दैट्स फेयर. उसके बाद 96 के बाद आता है आप लोगों का सेक्शन नंबर 97. 97 आपको यही बाइफर्केशन बताता है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है वो खुद की बॉडी और खुद की प्रॉपर्टी पे लागू होता है. ठीक, आई एम वेरी श्योर कि मुझे 97 आप लोगों को अलग से पढ़ाने की जरूरत नहीं है, उसको आप लोग रीड कर सकते हो एंड इट्स वेरी प्लेन एंड सिंपल, इट्स वेरी टू द पॉइंट. नाउ जस्ट टेल मी अ फैक्ट. क्या कुछ मैं अब आप लोगों से क्वेश्चंस पूछूंगा, आपको उसका आंसर करना है. मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है जो कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को एक्सीड कर जा रहा है. मान लो कोई आपको तकिए से मारने की कोशिश करता है. ठीक, तकिए से मारने की कोशिश करता है, आप उसको लाठी से मारते हैं, तो क्या ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस होगा? विल दिस बी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस? नहीं, दैट्स द पॉइंट. ये प्राइवेट डिफेंस नहीं होगा. ठीक, क्योंकि भाई वो व्यक्ति तकिया से मार रहा है, आप उसको लाठी से मार रहे हो, ये तो गलत बात है. नंबर टू, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको गन पॉइंट पे रखा हुआ है, आपने उसकी गन जो थी वो छीन ली, अब प्राइवेट डिफेंस एग्जिस्ट करेगा? आपने गन छीन ली तुरंत निकल पट पट पट. विल द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एग्जिस्ट नाउ? नो. ठीक, मान लो कि आपको दो लोग मारने हैं. ठीक, दो लोग आपको मारने हैं. इसमें बेटा इसलिए नहीं होता क्योंकि गन की वजह से ही पूरी थ्रेटनिंग है. अगर आपने गन ही छीन लिया तो सामने वाला व्यक्ति निहत्था हो गया. ठीक, सो अब आपको मारने के लिए बी और सी दो व्यक्ति हैं. आपने क्या किया? आपने जब बी ने आपको मारने की कोशिश की तो आप नीचे गिर गए, फिर आप उठे, आपने बी को मारना शुरू किया. मतलब आपने खुद को बचाने के लिए बी को थोड़ी बहुत इंजरी कॉज कर दी. फिर ये सब देख करके सी वहां से भागने लगा. सी आपसे भागने लगा, आपसे दूर जाने लगा कि अरे भैया हम तो इसको क्या समझे थे, तो क्या निकला, रैम्बो निकल गया. ठीक, अब उस व्यक्ति के पीछे आप भागे. ये दोनों आए थे आपको मारने ही. जब आपने एक के केस में अपना डिफेंस शो कर दिया तो दूसरा डर के भागने लगा. आपने उसका पीछा किया, आप उसके पीछे 10 मीटर 20 मीटर 50 मीटर भागे, आपने उसको धरा और आपने उसके बाद उसको कूट दिया. क्या किया? कूट दिया. तो ऐसी स्थिति में प्राइवेट डिफेंस होगा? कहेगा प्राइवेट डिफेंस? भाई दिस इज नॉट प्राइवेट डिफेंस. ठीक, ये प्राइवेट डिफेंस की कैटेगरी में नहीं आता. अच्छा, इसी से रिलेटेड एक और फैक्ट. अगर मान लो कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो खुद अग्रेसर है, कोई व्यक्ति खुद अग्रेसर है. मान लो कि मैं ही आके तुम्हें धक्का दे रहा हूं, मैं ही आकर के तुम्हें गालियां दे रहा हूं, मैं ही आके तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा हूं, और फिर तुमने मुझ पे जब हाथ उठाने की कोशिश की तो मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया, फिर तुम्हें चाटा मारा. ठीक, तो क्या अग्रेसर कभी भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस क्लेम कर सकता है? वो बोलेगा कि मैं तो इसको मारने गया था, इसने हाथ कैसे उठा दिया? इसने हाथ उठा दिया तो सर मैं अपने प्राइवेट डिफेंस में खुद को बचाऊंगा भी नहीं क्या? व्हाट सेंस डज दिस मेक? राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कभी भी अग्रेसर को, ठीक, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कभी भी अग्रेसर को नहीं मिलता. कोई भी अगर अग्रेसर हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जिसने खुद इनिशिएट किया हो किसी व्यक्ति को, ठीक है, किसी व्यक्ति को ऑफेंस कारित करना, तो वो चीज कभी भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के परव्यू में नहीं आती. अच्छा, एक होता है डिफेंस और दूसरा होता है रिटेलिएशन. डिफेंस का मतलब आप अपने आप को बचाने के लिए फोर्स यूज कर रहे हैं. आप अपने आप को बचाने के लिए फोर्स यूज कर रहे हो. कोई व्यक्ति आपको मारने की कोशिश कर रहा है तो आपने उसको एक पंच इसलिए मारा ताकि ये दूर हो मेरे से. ठीक, लेकिन किसी व्यक्ति ने आपको पंच मारा, आपका थोड़ा बहुत हुलिया बिगड़ा, किसी ने आपको चाटा मारा, यहाँ पे 4 वे लेन यमुना एक्सप्रेस हाईवे तैयार हुआ और उसके बाद आपका ईगो भड़क गया. आपने ना सिर्फ उस व्यक्ति को रोका, आपने उसको भी जम के पीट दिया. उसने आपको एक चाटा मारा, आपने उसको अच्छा खासा धर के पीट दिया, अच्छे से पीटा, रिटेलिएट कर दिया. आपको किसी ने, हम बोलते ना कि किसी ने एक मारा तो आपने 10 मारा, वैसा हुआ. विल देयर बी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस? यहाँ पे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस होगा. सर एक मामले में मैंने इंटरनेट पे देखा था कि एक आदमी के पीछे 2-3 लोग उसको मारने के लिए पीछे पड़े थे. एक्स नाम के आदमी ने प्राइवेट डिफेंस यूज किया और उसको बचा लिया. बाद में पता चला ये फिल्म की शूटिंग थी और उसको भी बेनिफिट मिलेगा ना ड्यू टू हाई, मिल जाएगा. ये तो ऑब्वियस है ना. तो ऑब्वियस है, अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मारते पीटते कूटते हुए दिख रहा है, उसने बचाने की कोशिश की, मिस्टेक ऑफ फैक्ट में उसने मार दिया, कोई दिक्कत? ठीक, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ फैक्ट भी है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस भी है. भैया एक्सरसाइज तो प्राइवेट डिफेंस ही करने गए थे, बाद में पता चला कि ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गया. ठीक, रिटेलिएशन का मतलब बदला लेना होता है. कभी बदला लेना होता है. जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना कि सामने वाला भड़क जाता है. मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ. मान लो कि आपके बड़े भाई से या बड़ी बहन से झगड़ा हो गया. ठीक है, बड़े भाई या बड़ी बहन, इनसे आपका झगड़ा हो गया. ठीक, होता है सिबलिंग्स में. आई एम वेरी श्योर आप लोगों में से कितने लोग हैं जो सिंगल चाइल्ड है? पहले तो ये बता दो, सिंगल चाइल्ड कौन कौन है? एक इकलौता बच्चा घर का कौन है? एनीवन? एक तो मैं हूं. ठीक, आई एम अ सिंगल चाइल्ड. यस, तो मेरे घर का जो पूरा प्रॉपर्टी का बंटवारा है वो होगा ही नहीं, सारी प्रॉपर्टी मेरी. ठीक, वे बोले मेरी बेटी सिंगल चाइल्ड. वाह. और कोई बाकी लोग कोई भी सिंगल चाइल्ड नहीं है, सबके भाई बहन है. लकी तुम सब. अच्छा, भाई बहन किसके हैं? सिबलिंग्स किसके हैं? किस किस के सिबलिंग्स है यही बता दो. सर सबके हैं. मी माय वन सिस्टर. ओ भाई साहब, पूरा जिला है. एग्जैक्टली आयुष, यही टर्मिनोलॉजी. ठीक है सर, एक भाई है, बहुत बढ़िया. बहन है हमारे 2 हैं, माई सेल्फ. ठीक है,
ठीक है, ऐसे ही पॉपुलेशन नहीं बढ़ रही हमारी। एक भाई है, एक्सेप्ट यू ऑल। वाह, गजब भाई। अच्छा, क्या बोल रहे हो, क्या लिख रहे हो? ठीक, जस्ट होल्ड ऑन अ सेकंड। ठीक, सभी क्या है, चलो अच्छी बात है, बढ़िया, अच्छी बात है, खुशी की बात है। मैं ही अकेला हूं। हाँ, आपको सिबलिंग से लड़ने का मौका नहीं मिलेगा, सिंगल है आप तो। हाँ, दैट्स अ फैक्ट। ठीक है, मैं ही हूँ सिंगल। ठीक, मैं ही हूँ, फेयर इनफ। हाँ, ठीक 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 ठीक, लकी है आप। ठीक है, मैं मैगी का पैकेट जो है ना, पूरा पैकेट, फैमिली पैक भी मैं ही खाता हूँ। रात में जो पिज्जा होता है ना, उसको कोई खा जाएगा, ये डर मुझे सिर्फ मेरे पापा से लगता है कि मेरे जो पिताजी हैं सिर्फ वही ऐसे हैं जो पिज्जा खा सकते हैं। आइसक्रीम जो बची है वो सिर्फ पापा ही हैं जो खा सकते हैं, वरना भाई बहन का जो ऐसे छोटा मोटा डर होता है ना, वो तो मैंने नहीं देखा। ठीक, ये फैक्ट है। आपने मिस कर दिया सर सिबलिंग्स वाला आतंक। खुश हूं मैं, मैंने मिस कर दिया। मैं काफी खुश हूं कि मैंने वो सिबलिंग्स वाला आतंक मिस किया है। आई एम वेरी हैप्पी। ठीक, चलिए, तो जब आपके बड़े भाई या बड़ी बहन होती है तो आपने कभी नोटिस किया हो, अगर आप उनसे झगड़ रहे हो, आप बड़े हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर आप, ठीक है, अब अगर आप अपने बड़े भाई या बड़े बहन से झगड़ रहे हो, ठीक, और गलती से अगर आपने उनको चांटा मार दिया, गलती से, कभी ना कभी ऐसा होता है, एक ऐसी एज में आप आते हैं जहां पे, ठीक है, ठीक, सो ऐसा होता है ना कि जब हम लोग अपने बड़े भाई बड़ी बहन से लड़ रहे हैं तो उन्होंने हमें क्या किया, उन्होंने हमको कुछ बोला जिसमें हम भड़क गए। ठीक है, बोल दिया तुम लोगों को, मान लो कि तुम्हारे बड़े भाई तुम्हारी बड़ी बहन ने तुमको बोल दिया कि यार तुम्हें तो हम कचरे के डब्बे से उठा के लाए। ठीक, कचरे के डब्बे से तुम्हें उठा के लाए थे, माँ बाप ने तुम्हें ये सच बताने से मना किया था, लेकिन आज मैंने तुम्हें सच बोल दिया कि या तो तुम सीढ़ियों से उठा के लाए गए हो या फिर तुम कचरे के डब्बे से उठा के लाए गए। अब तुम्हारा ईगो भड़क गया, तुमने कहा ऐसे कैसे बोल दिया भैया, कचरे के डब्बे से उठा के लाए। उन्होंने तुम्हें फोटोज भी दिखाई कि देखो बाकी सबकी शक्ल जो है वो फैमिली मेंबर से मिलती है, देखो मेरी शक्ल पापा से मिलती है, जो छोटा भाई है छोटी बहन है उसकी शक्ल मिलती है, देखो है पापा से मिलती है, दादा से मिलती है, तुम्हारी शक्ल किसी से नहीं मिलती, क्योंकि तुम बेटा कचरे के डब्बे से लाए गए। मिट्टी भड़का, उसने चाटा मार दिया, आपने चाटा मार दिया, अपने बड़े भाई बड़ी बहन को चाटा मार दिया। ठीक है, तुम्हें रेलवे स्टेशन से उठा के लाए। ठीक, अब ध्यान से समझना, इसमें तुम्हारे बड़े भाई या बड़ी बहन जो थे वो भड़क गए। तुमने एक चाटा मारा, उन्होंने तुम्हें 50 चाटे मारे, धोया, तब तक मारा, दम भर मारा, जब तक मतलब उनके बदन में जान थी। ठीक, तब तक उन्होंने कूटा, जब तक घर वालों को पता नहीं चल गया कि आज ये इस बच्चे को मार के डालेगा, तब तक उन्होंने आखिरी सांस तक उन्होंने तुम्हें पीटा कचर के। क्या उनके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है? डू दे हैव राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कि मैं तो प्राइवेट डिफेंस में मारा था इसलिए मुझे चाटा के मारा? दिस इज रिटेलिएशन। रिटेलिएशन में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं होता। अच्छा, एक बात का ध्यान रखिएगा, ठीक, यस, तो ये पूरी की पूरी चीज रिटेलिएशन में आ जाएगी और इसका आपको कोई डिफेंस नहीं करना है। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट है, मान लो कि आप पे कोई ऐसा व्यक्ति अटेम्प्ट करे ऑफेंस करना जो कि इनकेपेबल है या इनकेपेक्स है। मान लो कि कोई 7 साल से कम का बच्चा आप पे चाकू से हमला करे, क्या आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है? डू यू हैव अ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस? यस, यू डू हैव इट, यू डू हैव इट। कोई अगर ड्रंक मैन है, उसके अगेंस्ट राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है? ड्रंक मैन है, वो ऑफेंस नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस पूरा है। कोई व्यक्ति है जो कि अनसाउंड माइंड का है, पागल है, उसके अगेंस्ट राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस होगा? विल यू हैव राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट दैट पर्सन? यस, यू वुड हैव इट। सेक्शन नंबर 98 यही बोलता है, सेक्शन नंबर 98 ये बोलता है कि इवन दो, ठीक है, बच्चे को रोक सकते हो आप, यस यस, बच्चे को रोक सकते हो, लेकिन वही प्राइवेट डिफेंस तो होता है आपके पास। बच्चा है, छोटा बच्चा है, आपको मान लीजिए कि हथौड़ा ही चला रहा है, आप बच्चे हैं भैया, उनको नहीं समझ है, आप रोकने के लिए जितनी भी रैशनल रीजनेबल फोर्स लगा सकते हो आप उतनी लगा लो, कोई समस्या नहीं। ठीक, ये बस आपको ध्यान में रखना है कि आप प्रोपोर्शनेट फोर्स यूज करो, ये 99 में भी आपको दिया हुआ है, 99 को अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, दैट्स द पॉइंट। तो जो आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस होता है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस बच्चे के अगेंस्ट भी होता है, आप उसको रोक सकते हो, आपको उसे मारने की जरूरत नहीं है, आप उसका हाथ पकड़ लो, आप उसको रोक लो, साइड में कर, ठीक, लेकिन प्राइवेट डिफेंस तो है, यू कैन यूज फोर्स। प्राइवेट डिफेंस का मतलब है कि आपके पास फोर्स इस्तेमाल करने की पावर आ जाती है। तो अब वो व्यक्ति चाहे एलिजिबल ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस हो, चाहे एलिजिबल ऑफ होल्डिंग अ मेंस रिया हो, चाहे वो डोली केपेक्स हो, चाहे वो डोली इन केपेक्स हो, चाहे ड्रंकन मैन हो, चाहे अनसाउंड माइंड का हो, आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस वैसा ही होगा जैसा एक कॉमन मैन के अगेंस्ट हो सकता है। कोई व्यक्ति वॉलंटरली एक्ट कर रहा हो, कोई व्यक्ति इनवॉलंटरली एक्ट कर रहा हो, कोई व्यक्ति मिस्टेक ऑफ फैक्ट में एक्ट कर रहा हो, कोई व्यक्ति कैसे भी एक्ट कर रहा है, आपके पास अपना खुद का राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस हमेशा होगा। कैसा भी, कोई व्यक्ति कैसा भी डिफेंस ले रहा है, आपके पास अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस पूरा होगा, दैट इज इट। हाँ, वो व्यक्ति अगर हमारे ऊपर एक एप्लीकेशन क्रिएट कर रहा है, हमारे पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस होगा, दैट्स द पॉइंट।
यार देखो, अगर वो 7 तो रूल्स वही लगेंगे कविता, रूल्स वही लगेंगे। अब 7 साल से कम का बच्चा पीछे से आकर के किसी को हथौड़ा मार दे, वो लायबल है नहीं, आप प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज नहीं कर पाए। कोई पागल व्यक्ति है पीछे से लाके सर पे पत्थर मार दे, वो पागल है, उसको पनिशमेंट हो नहीं सकती, आप प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल नहीं कर पाए। दैट्स इट। लेकिन 98 ये बोलता है कि इनके अगेंस्ट आपके पास प्राइवेट डिफेंस वैसा ही है जैसा किसी कॉमन ऐसे मैन के अगेंस्ट हो सकता है जो ना तो अनसाउंड है, ना तो ड्रंक है, ना ही बच्चा है। ये बोलता है 90 कि जैसा एक नॉर्मल मैन के अगेंस्ट आपकी प्राइवेट डिफेंस होती है वैसे ही उन लोगों के अगेंस्ट भी होगी जो अगर ऑफेंस करे तो भी लायबल ना हो। ये है 98। ठीक सर, एक क्वेश्चन है, अगर कोई अनसाउंड है और वो आपको धमकाए कि अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो वरना तो हम अनसाउंड है तुमको मार देंगे, तो ऐसे में क्या होगा? ध्वनि तो फिर वो अनसाउंड नहीं होगा। काफी फनी क्वेश्चन पूछा आपने, तो फिर बेटा वो अनसाउंड नहीं होगा, ऐसे नहीं यही होगा। तो वो अनसाउंड नहीं ध्वनि, ठीक है, इट्स अ गुड क्वेश्चन। ये सत्य घटना पर हाँ कि हम तो पागल है, नहीं, फिर वो अनसाउंड नहीं, दैट पर्सन इज नॉट अनसाउंड एविडेंटली। ठीक है, चलिए सो गाइस आज हम लोग 98 पे ही स्टे करते हैं। नेक्स्ट क्लास में 99 से लेकर के बाकी के प्राइवेट डिफेंस को कंप्लीट करेंगे एंड नोट मेकिंग करेंगे। आज की क्लास में जो भी पढ़ा क्या वो आप लोग को समझ में आया? फटाफट से प्लीज मुझे चैट बॉक्स में बताओ, समझ में आया, क्लियर हुआ? जस्ट लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। हम शक्ल्स, यस, @team_tsu इस पे मैसेज डाल दो, ऐड हो जाओगे। आज संडे अच्छा जाएगा, सुबह अच्छी हुई, चलो बहुत बढ़िया। 2 दिन बाद आज चमका, खड़ी बेइज्जती कर दी तुमने अलाउद्दीन, कोई बात नहीं, ठीक, थोड़ा टाइम लगेगा शिवानी। यस, परफेक्ट परफेक्ट। हाँ श्योर, अच्छा मैं भी वही सोच रहा था कि टेस्ट हो जाएगा इसी का, तो सही रहेगा। हेलो कल छुट्टी यस, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मैं ये कह रही हूँ कि वहाँ टेलीग्राम पे मैसेज का तो ऑप्शन ही नहीं आता, तो फिर कैसे मैसेज करें? हाँ वो मैंने आपको भी स्क्रीनशॉट दिया था नहीं उस नहीं तरीके से। वो सारा चीज देखकर मत करना, आप शायद सारे ग्रुप में मैसेज कर रहे हो। हाँ सारा टेलीग्राम पे 10-12 दिन जाके @team_tsu सर्च करना, @team_tsu उसको ओपन करना। सर जैसे @TSU मैंने डाला था तो यही सारथी 1+2+3 वाला ही आ गया था। अच्छा मुझे आपने मैसेज किया टेलीग्राम पे, जी जी मैं देखिए ओके सर, ओके थैंक यू सर। ठीक। हाँ मंडे ट्यूसडे आप लोगों का ऑफ है क्योंकि मेरा थोड़ा फैमिली फंक्शन है घर में, तो वी वुड बी मीटिंग ऑन वेडनेसडे नाउ, ओके। टीपीआई यार थर्सडे से हो पाएगा, टीपी आप लोग का थर्सडे से होगा, ओके। अरे तुम लोग कहाँ है, मरे नहीं है मेरी एंगेजमेंट भाई, मेरी एंगेजमेंट फरवरी में है, माय एंगेजमेंट इज इन फरवरी। श्योर कविता मैं देख लेता हूँ, अगर शेड्यूल में है तो शायद होगी, अपनी जीके की क्लास है। श्योर सबको सबको शादी भी फरवरी में ही, हमारे साथ वैसा वाला सिस्टम नहीं है कि 6 महीने पहले सगाई कर लो फिर सबको सगाई करके फोटो ऐसे भेज रहे हैं, ऐसे ये रिंग की फोटो नहीं है, सब नहीं करते, सब एक साथ, ठीक है ठीक है, फरवरी में ही सगाई है, फरवरी में ही शादी, ठीक बताओ। चल हाँ चटवंगी पट गया। टीपीए के नोट्स अनुपम क्लास में मैं डिक्टेट करता रहता हूँ, हाँ बाकी भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, हिंदी मीडियम के जो नोट्स है वो भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। चलो लेट्स रैप अप टुडेस लेक्चर, आज का समाप्त करते हैं, टाटा बाय बाय, टेक केयर, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, हैप्पी संडे एंड व्हाट जय हिंद, ठीक है, बाय बाय। ऐसे 20-20 में डांटता रहता हूँ।